हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे प्रोग्राम नंबर 3 फॉर क्लास 12th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, जो कि सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है एज अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स जो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आपको करना है. सो सीबीएसई हैज़ गिवन एज अ लिस्ट जिसमें काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं एंड प्रोजेक्ट गाइडलाइंस हैं जो आपको 12th में करने होते हैं एज पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन. सो दिस इज प्रोग्राम नंबर 3. प्रोग्राम क्या है? आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है नेम्ड क्वार्टरली सेल्स where each row contains the item category, name and expenditure. तो पहले हम एक डेटा फ्रेम बनाएंगे जिसमें काफ़ी आइटम्स की कैटेगरी, नेम और एक्सपेंडिचर दैट इज़ उनकी कॉस्ट स्टोर करेंगे और उसके बाद हम ग्रुप करेंगे उन रोज़ को कैटेगरी वाइज एंड प्रिंट करेंगे कि उस कैटेगरी के अंदर जितने आइटम्स आते हैं उनका टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल कॉस्ट कितनी बनती है, राइट? सो दिस इज़ व्हाट वी आर सपोज टू डू. सो लेट्स गो टू पाइचार्म एंड सी कि ये कोड कैसे काम करता है. सो कोड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा कोड है पर इसको आपको समझना है अच्छे से कि ये कैसे काम कर रहा है. सबसे पहली चीज़ तो आपको डेटा फ्रेम बनाना है तो आप इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी कर लोगे. सो मैंने इसको इम्पोर्ट कर लिया. अब मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम बना रही हूँ डिक्शनरी की हेल्प से, आप डायरेक्ट भी बना सकते थे. सो मैंने पहले एक डिक्शनरी ली यहाँ पे जिसका नाम दे दिया क्वार्टरली सेल्स. और डिक्शनरी में क्या किया है, दिस कर्ली ब्रैकेट मार्क्स द स्टार्टिंग ऑफ योर डिक्शनरी. पहला एलिमेंट जो है वो है आइटम कैटेगरी. सो फर्स्ट की है आइटम कैटेगरी. मैं 5 आइटम्स ले रही हूँ इसमें एग्जाम्पल के लिए. सो अगर आप ये देखोगे ये लाइनअप काफ़ी लंबी है. आइटम कैटेगरी के अंदर मैंने कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक 5 आइटम्स हैं तो 5 डिफरेंट कैटेगरीज ली हैं. इसमें से कोल्ड ड्रिंक और चिप्स मैंने रिपीट किया है क्योंकि कैटेगरी रिपीटेड हो सकती है, तभी हम डेटा को ग्रुप कर पाएंगे. अगर सबकी अलग अलग कैटेगरी होगी तो ग्रुप नहीं बनेगा. तो जिनकी कैटेगरी सेम है वो एक ग्रुप के अंदर आएंगे. दैट्स वाई मैंने कैटेगरी सेम रखी है. उसके बाद आइटम नेम है तो हमने यहाँ पे 5 आइटम्स के नेम ले लिए रिस्पेक्टिव टू द कैटेगरीज. सो ये 5 नेम्स यहाँ पर आ गए एंड देन वी हैव 5 एक्सपेंडिचर्स. सो दैट्स हाउ यू क्रिएट योर डिक्शनरी. ठीक है, अगर आपको ये लाइन ज़्यादा लंबी लग रही है तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको यहाँ खाली छोड़ दो और उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हो क्वार्टरली सेल्स एंड देन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देकर इक्वल टू. सो इट कुड बी डन दिस वे ऑल्सो और ऐसे ही मैं बाकी 2 के लिए भी कर सकती हूँ. सो बाकी 2 के लिए मुझे जब ये करना होगा, सो व्हाट आई विल डू इज so we are going to write item name and similar way I want for expenditure. So quarterly sales मैंने यहाँ पर expenditure ले लिया. सो जैसे पहले लिखा हुआ था वैसे भी लिख सकते हैं या फिर आप पहले एम्प्टी डिक्शनरी बना के बाद में ऐसे वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो. एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के 2 तरीके होते हैं, या तो खाली कर्ली ब्रैकेट्स छोड़ दें हम या फिर ऐसे लिख दें. दोनों तरीके से एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होती है. ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको अभी फ़िलहाल कमेंट कर देती हूँ लास्ट लाइन को. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस डिक्शनरी से एक डेटा फ्रेम बनाया. सो मैंने लिखा पी डी डॉट डेटा फ्रेम क्वार्टरली सेल्स और उसे डेटा फ्रेम डी एफ सेल्स में ले लिया एंड देन आई एम जस्ट प्रिंटिंग दैट. सो अगर मैं इसको अभी रन करती हूँ तो आप आउटपुट विंडो में क्या देखोगे, ये. सो ये मेरा डेटा फ्रेम है. आइटम कैटेगरी, आइटम नेम, एक्सपेंडिचर 5 आइटम्स के लिए आ रहा है. कैटेगरी कोल्ड ड्रिंक है, नेम कोक है, एक्सपेंडिचर 35, सेम विद चिप्स एंड सो मेनी ऑफ देम आर देयर. सो ये आ रहा है. अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे यहाँ पे एक्सपेंडिचर को ग्रुप करना है, मतलब कोल्ड ड्रिंक वालों का एक ग्रुप बन जाए, सो उसका टोटल कितना आना चाहिए, 35 + 65 दैट इज़ 100. चिप्स वालों का एक ग्रुप बन जाए, सो 20 + 20 40 और चॉकलेट का एक ग्रुप बन जाए. सो आपको ग्रुपिंग करनी है और वो ग्रुपिंग किसकी हेल्प से होती है, ग्रुप बाय. चाहे आप SQL कर रहे हो या आप पाइथन कर रहे हो, ग्रुपिंग हमेशा ग्रुप बाय कमांड की हेल्प से की जाती है. ठीक है, अब SQL में तो आप ग्रुप बाय जिस तरीके से लिखते हो सिलेक्ट के साथ, दैट्स अनदर थिंग. बट पाइथन में हम ग्रुप बाय कैसे लिखते हैं, तो मुझे प्रिंट कराना है DF सेल्स मतलब अपने डेटा फ्रेम का नाम डॉट ग्रुप बाय. तो आप लिखोगे डेटा फ्रेम का नाम डॉट ग्रुप बाय, पूरा स्मॉल में है ग्रुप बाय. राउंड ब्रैकेट्स में मुझे उस कॉलम का नाम देना है जिसके बेसिस पे मुझे ग्रुपिंग करनी है. तो हमें ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करनी थी, आइटम कैटेगरी के बेसिस पे. मैं अगर ये ना लिखती एक्सपेंडिचर, सिर्फ इतना लिखती सेल्स ग्रुप बाय आइटम कैटेगरी डॉट सम, इतना लिखने से क्या होगा, सम शो होगा.
ठीक है, लेकिन वो सम जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं सबका शो होगा। अब हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू थी सिर्फ एक, दैट वाज एक्सपेंडिचर, सो वी आर गेटिंग द सम ऑफ दैट। चिप्स का 40, चॉकलेट का 40, कोल्ड ड्रिंक का 100 हमने अभी कैलकुलेट किया था। सो यहाँ पर अगर हम एक्सपेंडिचर नहीं भी लिखते तो भी आंसर सेम आता, क्योंकि एक ही कॉलम था जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू है जिसका सम निकल सकता है। अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा कॉलम्स हों डेटा फ्रेम्स में, तो वो सबका सम निकाल देगा। आपको सबका सम नहीं निकालना, सिर्फ एक्सपेंडिचर का सम निकालना है, तो आप यहाँ पर ग्रुप बाय के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम दे सकते हो जिस कॉलम का सम आपको चाहिए। अदरवाइज जितने भी न्यूमेरिक कॉलम्स होंगे सबका सम कैलकुलेट होगा। बट इस एग्जाम्पल में हमारे पास सिर्फ एक ही न्यूमेरिक कॉलम था, तो मैं यहाँ पर कॉलम नेम लिखूँ या नहीं लिखूँ, आंसर सेम आएगा। बोथ वे योर आंसर वुड बी करेक्ट। तो अगर हमारी पूरी आउटपुट विंडो देखें तो कुछ इस तरह से है। ये पहले डेटा फ्रेम आ गया और उसके बाद एक्सपेंडिचर का सम होके आ गया। ग्रुप किसके बेसिस पे हुआ? कैटेगरी के बेसिस पे। सो दैट्स हाउ योर ग्रुप बाय इज़ यूज्ड। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि ग्रुप बाय यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है। एंड वंस अगेन, दिस इज़ योर होल प्रोग्राम which helps you to create a data frame for 5 items and then group them as per their category to see the sum of each category of items. I hope the program is clear to you. अगर समझ आ गया है तो do click the like button. अगर कुछ भी डाउट है तो write in the comments below. I'll try to solve it in the upcoming videos. And as you know, 12th class का पूरा IP syllabus, computer science syllabus, everything you get on this channel. So do subscribe अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है. And keep watching. So by the time I upload more, keep learning, keep watching, do share, like and subscribe. Thank you.